आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस साल हर साल हम 5 जनवरी को हक़ खुद इरादियत का दिन मनाते हैं और इस मौके पे ट्रेडिशनली हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर, हमारे वज़ीर ख़ारजा सभी अपने अपने पैगामात भी देते हैं। तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहां से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में, एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहां पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बैल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत समझता है कि अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया तो हमारी जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर 50 साल की, हम पे कोई कल को ट्रस्ट नहीं करेगा अगर हमने हसीना वाजिद को भेज दिया। और भारत अगर नहीं भेजता तो भारत की अवाम, जो बांग्लादेश की अवाम है, वो नाराज हो जाएगी कि ये देखो ये हमारी एक ऐसी शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उसको पनाह दे के रखी हुई है। सो मैं समझता हूं कि भारत वो जिसे कहते हैं ना बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जजेस ने आना था फरवरी के अंदर, आज उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है कि बांग्लादेश के जजेस अब भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश क्या इंटरनेशनली इस मसले को हाईलाइट कर सकता है कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, जिसके ऊपर ये चार्जेस हों कि उसकी वजह से हजारों लोगों का कत्ल हुआ, वो इंडिया के अंदर क्यों छुपी है? क्या इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है वो इंडिया की प्रॉक्सी थी ना डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया की प्रॉक्सी थी, इंडिया ने छुपा लिया उसको। देखिए वो तो छुपा लिया, बट सवाल ये नहीं है कि इंडिया की प्रॉक्सी है। अब सवाल ये है कि वो कहां जाती भाग के, बांग्लादेश की इंडिया भागना था ना उसने। और बांग्लादेश का कानून लागू होता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो होता मेरा है, ख्याल है बिल्कुल होता है। तो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की लीडरशिप क्या कोशिशें करती है, किस तरह डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठाती है, मैं समझता हूँ ये एक सवाल अहम है जी। सवाल ये है कि अगर इंडिया के जो स्पाइज हैं वो इंडिया से उठते हैं, कनाडा जाते हैं, निजर को कत्ल करते हैं, पन्नू को जो है वो मारने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन ऊपर से पकड़ लेते हैं, और मेरी तो इतला के मुताबिक जो निखिल गुप्ता है, द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व, जिसको इन्होंने चेक रिपब्लिक से एक्सट्राडाइट किया था, डॉक्टर साहब मेरी इतला के मुताबिक उसको जयशंकर साहब अमेरिका से एक्सट्राडाइट करके इंडिया वापस ले गए हैं जब ये लास्ट ट्रिप उन्होंने किया है 24 से 29 दिसंबर। बड़ी खबर है अगर ऐसा हुआ है तो। जी बिल्कुल, मैंने मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि वो इसको लेके चले गए हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत की MEA से को पूछे कि क्या ये बात सच है या निखिल गुप्ता वापस आ चुका है, तो उस पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन इंतजामिया के आखिरी दिन उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। जी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया कि अगर ये केस ट्रंप के सामने चला गया तो ट्रंप इसको और तरह लेगा, और इंडिया जाके वहां पे मान गया है
जो रिसेंटली भी इन्होंने कुछ टीमें भेजी थी वो मान गए हैं कि हमने अपने लोगों को रिमूव कर दिया है जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे, हमने उनको रिमूव कर दिया है, उनको पोजीशनों से हटा दिया है। और मेरा ख्याल है अमेरिका ने समझा कि अब इस मसले को डाउन प्ले कर दे। इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आपको पता आज भी भारत के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे, भारत की कंपनीज को जिनके ऊपर सैंक्शंस थी उनको रिमूव करेंगे उन सैंक्शंस से, भारत की तरफ हम सारी की सारी सप्लाई चेन को मूव करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि भारत अमेरिका के सामने तो मान गया है कि हमसे गलती हुई और हमने उन लोगों को रिमूव कर दिया, लेकिन भारत ने जो कनाडा है वहाँ पे भारत थोड़ा सा अभी मुश्किल में है। सो सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे छोड़ दे कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस इसमें बड़ी कंसर्न्ड है और अमेरिकी कांग्रेस भारत के इस बिहेवियर को देख रही है, लेकिन जो मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको डाउन प्ले किया है इस बात को देखते हुए कि ठीक है कि अगर इंडियंस मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, अगर इंडियंस मानते हैं कि हमसे गलती हुई है तो ठीक है, इसको छोड़े, माफ कर। तो गुज़श्ता रोज़ भी यही कुछ हुआ। यूनाइटेड नेशंस की एक रेजोल्यूशन है सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, तो उसी के हवाले से कश्मीर को भी हम याद करते हैं कि पाकिस्तान, भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक वादा किया था कश्मीरियों के साथ कि वो उनका जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको दिलवाएंगे और एक प्लेबिसिट होगा जम्मू और कश्मीर में और कश्मीरी खुद डिसाइड करेंगे कि आया वो भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान को। अब ये 1949 की करारदाद थी, 49 से 1949 की करारदाद, और आज हम 2024 में बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने लगभग वही बातें की हैं जो हर सदर और हर वज़ीर आज़म करता आया है। तो इन बयानात से न पहले कोई फ़र्क पड़ा ना आज कोई फ़र्क पड़ेगा, न जाने ये बयानात क्यों देते ही क्यों हैं। ठीक है किसी हद तक मैं समझ सकता हूँ, पॉलिटिक्स भी है, डोमेस्टिक एक चूँकि रिवायत भी अब चल पड़ी है तो उसको बरकरार रखना है। अगर ये बयान न दिया जाता तो फिर लोग यही समझते कि जी शायद कश्मीर का जो कॉज है उससे पाकिस्तान दस्तबरदार हो गया है। तो अब चूँकि एक ट्रेडिशन प्रैक्टिस बन गई है तो उसको निभाना पड़ता ही है, चाहे दिल पॉलिसी इसके बरक्स ही क्यों ना हो। चूँकि मैं देख ही रहा हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान अब उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता उस मामले में। और ये मैं कई अरसे से बात ही कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उनका भी कोई दिल ज़्यादा नहीं है कश्मीर के कॉस्ट पे कि किस तरह इस मामले को आगे ले जाया जा सके। जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक़ है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या जो उनका बड़ा मुवक्किल है पाकिस्तान, उसके सफारती और बाकी जो भी इमदाद हम कर सकते हैं उसके बग़ैर मुमकिन है। मुमकिन तो हर चीज़ है, अगर कश्मीरियों ने ये फ़ैसला कर रखा है कि उन्होंने भारत से जान छुड़ानी है तो वो तो फिर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे उसमें 70 साल लग जाएं, 80 साल हो जाएं, 100 साल गुजर जाएं। अगर उनकी जद्दोजहद वो ही चाहते हैं कि वो भारत में ना रहें तो फिर जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे ना करे, ये अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जहाँ तक हमारी स्टेटमेंट्स का ताल्लुक़ है, हम कश्मीर के साथ हमेशा खड़े ही हुए हैं, क्योंकि 1/3 ऑफ जम्मू और कश्मीर जो ओरिजिनल रियासत थी हमारे साथ, आज़ाद जम्मू और कश्मीर हमारे ज़ेर इंतज़ाम है। तो हमारा भी, हम एक मेजर स्टेक होल्डर हैं और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की वजह से भारत के साथ हमारे तमाम प्रॉब्लम शुरू हुए, क्योंकि कोर डिस्प्यूट तो यही है, बाकी तो चीज़ें जम्मू और कश्मीर से ही निकली। अगर आज हम देखिए तो 1948 की जो 1948 की जंग थी वो भी कश्मीर की वजह से हुई, फिर 65 की जंग भी कश्मीर ही वजह बनी,